ट्राइंगल एपीएस में हमने बोला कि एपी का स्क्वायर प्लस पीएस का स्क्वायर, एपी स्क्वायर प्लस पीएस स्क्वायर, एपी स्क्वायर प्लस पीएस स्क्वायर इज इक्वल टू एएस स्क्वायर, ये है। अब जो एपी है, एपी क्या है, आर प्लस वाई का होल स्क्वायर, आर प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये जो पीएस है, ये पीएस कितना है, केवल एक्स इज इक्वल टू एएस कितना था, 2x का होल स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हम लगा रहे हैं। अभी r कितना है, r है 20, तो 20 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये हो गया। ये करने के बाद में अब आप देखिएगा 20 का स्क्वायर हो गया बेटा 400 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 40y प्लस इस एक्स स्क्वायर को अगर मैं उधर ले जाता हूँ तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा 3x स्क्वायर। मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से ये बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 400 माइनस वाई स्क्वायर, ये बोला जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 400 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 40y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, 400 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 40y इज इक्वल टू, ये जो x स्क्वायर है इसकी जगह आप डाल दीजिए 400 माइनस वाई स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, 3 इंटू 400 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा 400 प्लस वाई स्क्वायर, देखिए अप्रोच तो यही है, हो सकता है अपने से कुछ बच्चे कर भी चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। तो 3 इंटू 400 कितना हो गया, 1200, और 3 इंटू माइनस वाई स्क्वायर हो गया माइनस 3y स्क्वायर। अब सब कुछ आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ ताकि ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो ये वाई स्क्वायर है और ये माइनस 3y स्क्वायर इधर आकर क्या बन जाएगा, प्लस 3y स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 400 माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर कितना हो गया, 4y स्क्वायर प्लस 40y, और 400 माइनस 1200 कितना हो गया, माइनस 800 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसके बाद देखिएगा अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 4, 40 और 800, तीनों में 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। 4 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में इधर क्या बचेगा बेटा, देखिए वाई स्क्वायर प्लस 4 20 सा होता है, 4 10 सा होता है 40, तो ये हो गया 10y, और 4 2 सा 8, तो ये 200 हो जाएगा, माइनस का 200 इज इक्वल टू 0। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 0 के अपॉन 0 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो वाई स्क्वायर, अब 200 लेकर आना है मेरे को, तो 200 आप देखिए कि किस तरह से मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी होगी मुझे, तो फैक्टराइजेशन करना है। मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करूँ, 10 को, हाँ बता दो ऐसे ही, 10 माइनस 20, 20 माइनस 10, 20y माइनस 10y अगर मैं करूँगा 20y माइनस 10y तो क्या बन जाएगा, प्लस का 10y, और 20 इंटू माइनस 10 अगर करेंगे तो माइनस 200 आ जाएगा, वही तो चाहिए। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का 200 इज इक्वल टू 0। अब ये जो पहले दो टर्म्स हैं इसमें से हमने y ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा y प्लस 20, और ये जो दो टर्म्स हैं इसमें से ले लिया माइनस 10 कॉमन, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। y प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो y प्लस 20 इज इक्वल टू 0 आ गया, और y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो y इज इक्वल टू माइनस 20 आ गया, इस पर क्रॉस लगा दो, ये पॉसिबल नहीं है। y क्या है, y लेंथ है ना, एंड लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव, ये वाला तो हो नहीं सकता, इसका मतलब y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 10, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरा क्या फोकस है, मैं निकालना चाहता हूँ किसकी वैल्यू, एस की वैल्यू
अंकुर और सैयद के बीच का डिस्टेंस, सैयद और डेविड के बीच का डिस्टेंस, डेविड और अंकुर के बीच का डिस्टेंस, वो हमने 2x लिया है, तो x पहले निकालेंगे फिर उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चीज़ हमारी आ जाएगी। अब आप देखिएगा कि ये जो इक्वेशन 1 है, यहाँ से मैं x स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो यहाँ लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस वाई स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर होता है 100, 400 माइनस 100 कितना हो जाएगा 300, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 300, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 का स्क्वायर रूट किस तरह से निकालोगे बताओ भाई, x स्क्वायर इज इक्वल टू 300 है, मुझे निकालना है x, तो x हो जाएगा अंडर रूट 300। अब सोचते रहेंगे कि 300 का तो हमें पता नहीं, 400 होता तो निकाल लेते। तो ऐसे में क्या करना होता है, जैसे x है ना, इसको ऐसे लिखो 100 मल्टीप्लाइड बाई 3। ऐसा क्यों? क्योंकि 100 का तो स्क्वायर रूट मुझे पता है, 100 का स्क्वायर रूट 100 बाहर आकर 10 हो जाएगा और अंदर रूट 3 बचेगा, रूट के अंदर 3 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई 10 रूट 3, 10 रूट 3 मीटर, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रूट 3 यानी कि 20 रूट 3 मीटर। आप आंसर रूट 3 के टर्म्स में निकाल कर छोड़ सकते हो। आपने 20 रूट 3 छोड़ दिया, सफिशिएंट है आंसर। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपको बोला जाता है कि रूट 3 की वैल्यू दे रखी होती है, रूट 3 की वैल्यू या रूट 2 की वैल्यू, हाँ कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, रूट 2 की वैल्यू या रूट 3 की वैल्यू अगर दे रखी है तो बहुत बढ़िया है, नहीं दे रखी है तो रूट 3 या रूट 2 के टर्म्स में निकाल कर छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अपने उसके लिए याद रखना हमेशा, मैथ्स जब तक भी आप पढ़ेंगे आगे, जब तक भी आपको पढ़ना है मैथ्स, तो रूट 2 की वैल्यू याद रखना 1.414 होती है। अभी 9th क्लास में, तो अभी तो आपसे कोई एक्सपेक्ट करेगा नहीं कि आपको ये वैल्यू याद हो, लेकिन फिर भी याद कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। और रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, 1.414 और 1.732 ये दो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, याद रखना। जैसे पाई की वैल्यू 22/7 याद है ना, ऐसे ही ये दो वैल्यूज़ भी याद रखना। इसके बाद हमारी ना एक थ्योरम इसमें है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 8, वो करेंगे अब। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, सभी को समझ में आ गया? जानवी, टिया, विधि, विहान, यशिका? यस सर। यस सर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं फिर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर मेरे एग्जाम्स फाइनल्स हाँ। 8 से हैं 8 मार्च, ठीक है। और सर मैथ्स का 13 को, सॉरी 14 को है। ठीक है। तो और सर मेरे को ना कोऑर्डिनेशंस में थोड़े से डाउट्स आ रहे थे, तो करवा दूंगा मैं। 4th के बाद पूछना तुम मेरे से, 4th को तुम्हारा है ना, 4th को तुम्हारा और तुम लोगों का 28th को है ना। मैं 4th के बाद तुम्हें करवाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे ही सबसे लास्ट में ख़त्म हो रहे हैं एग्जाम्स, शायद यस बाकी सबके नहीं। तो तुम तो उसमें DPS जी में हो ना शायद? यस सर। ठीक है। 4th के बाद में मुश्किल से 2 या 4 बच्चे रह जाएंगे, तो आराम से पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके सर। ठीक है। और साइंस का कब है बेटा? सर साइंस का 11th को। और एग्जाम्स खत्म कब है? सर 15th को। ठीक है। चलिए जी, 8th थ्योरम देखिएगा। 8th में है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। जब भी कभी ये थ्योरम दिमाग में आए, तुरंत दिमाग में रखना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो जब भी वो आ जाए कि भाई जो सेंटर पर बनने वाला एंगल है वो हमेशा डबल होता है किसी भी और पॉइंट पर बनने वाले एंगल के, ठीक है। किसी भी और पॉइंट पर एंगल बने तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो डबल बनेगा। दूसरा, ये आमने सामने नहीं होना चाहिए एंगल, एंगल अगर एक सामने है तो एक उसके पीछे की तरफ होना चाहिए। देखिए अभी पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, क्योंकि इसमें ना डायग्राम अगर हमने ठीक बना दिया और क्वेश्चन में अगर डायग्राम हमने ठीक से समझ लिया तो ये फिर बेहद आसान है।
फिर एक ही मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। तो वो समझने में कई बार बच्चों को दिक्कत होती है। देखो ये थ्योरम करवाते ही फिर मैं आपको ना इसका एक क्वेश्चन है, बड़ा अजीब सा है वो वाला। चलो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, शायद आरडी में था, बताऊंगा अभी इसके थ्योरम के बाद बताऊंगा। पहले थ्योरम प्रूव करते हैं। थ्योरम में है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। और जो आप कर रहे हैं सर्कल्स में, एक तो ये रेशमा मनदीप, अंकुर सैयद, ये वाले दोनों क्वेश्चन तो डबल डबल या ट्रिपल ट्रिपल स्टार इस पर मार्क कर लो। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेगा, देख लेना। ना मिले तो कह देना एक बार कि आपने कहा था और मिला नहीं था। एक क्वेश्चन जरूर देंगे टीचर इसमें से, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और फिर उसके बाद में जो ये वाली थ्योरम है, ये वाली थ्योरम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी छोड़ना, इनको छोड़कर मत चले जाना। कभी ऐसा होता है ना कई बार कि 10.4 एक्सरसाइज, सर 6 में से 4 करे थे क्वेश्चन, ये 2 ही छोड़े थे लास्ट के, यही आ गए। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, बाकी के 4 भले ही छोड़ दो, ये 2 मत छोड़ देना। इनमें से कोई एक जरूर आएगा, और आएगा भी 4 नंबर में, ठीक है। तो अगर आपने करा होगा तो फटाफट फटाफट करते चले जाओगे। जब याद आ जाती है ना कोई करी हुई चीज़, तो हमें टाइम बहुत कम लगता है उसको करने में, हम फटाफट कर देते हैं। जैसे मैं फिर से एक चीज़ रिकॉल कराऊंगा कि अंकुर सैयद और डेविड में तो अंकुर को इधर बिठाओगे, सैयद को इधर और डेविड को इधर। और रेशमा मनदीप और सलमा वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये सर्कल बनाया, वो एक यार में थे, आधे सर्कल में, सेमी सर्कल में बिठाना है। रेशमा, आर, सलमा और मनदीप, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा था, और इन दोनों के बीच का, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस, वो बॉल जो फेंकती है, बॉल एक दूसरे को पकड़ाती है ना, कैच पकड़ाती है, तो वो वाला गेम खेल रही थी। तो ये वाला आपको डिस्टेंस बताना होगा। तो इसको 2-2, 3-3 बार कर लेना, ताकि किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, महंगा है, थोड़ा ध्यान रखें, है ना। तो महंगी चीज़ हाथ से ना निकलने पाए, बड़ा लॉस होता है। कई बार 1-1 नंबर के क्वेश्चन जैसे छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, एक मान लो 2 या 3 क्वेश्चन हमसे गलत हो गए, तो तब वहाँ पर हमको लगता है चलो भाई यहाँ तो एक हमने चौका मार दिया है। चौका समझते हैं ना, बाउंड्री, वो तो फर्स्ट क्वेश्चन गलत निकलता है। बस अब क्या बताएं। वो आया था क्या जो ये प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, ये सर यूरेनियम का आया था, 235 एटॉमिक मास होता है Yes, यूरेनियम का। अच्छा 235 में से 92 सब्ट्रैक्ट कर दिया, अच्छा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। अच्छा चलिए ठीक है। और वैलेंसी पूछा था, नहीं सर, और स्मॉल जी का डेरिवेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सर सब कुछ नहीं पूछा। नहीं पूछा। एक डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। Yes, एक sir. इसका डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं आया। सर वैसे क्वेश्चन नहीं आए, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया सर। कॉर्नर मतलब आसान था या मुश्किल था? तो मुश्किल भी था, आसान भी था। ये ठीक है। चलिए, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it. Is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. At any point on the remaining part of the circle. एक सर्कल बनाओ, यहाँ एक पॉइंट बनाया आपने। द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको आर्क ही दे रखी हो, कई बार ना कॉर्ड भी दे देते हैं। तो कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स हैं वो भी तो एक आर्क ही बनाते हैं, तो इधर मान लीजिए कि एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर, तो जो ये आर्क है ए बी, ये सेंटर पर कैसे बनाएगी एंगल? ए से सेंटर को ज्वाइन करो, सेंटर को बोल दिया ओ, और बी से सेंटर को ज्वाइन करो, तो ये वाला एंगल क्या हो गया? एंगल सबटेंडेड बाई द आर्क ए बी
ऑन सेंटर, आर के बी ने सेंटर पर ये एंगल बनाया। उसके बाद क्या करिए, अब जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है ना ये वाला, मतलब इस आर्क में नहीं होना चाहिए वो पॉइंट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लो, इधर उधर कहीं पर भी, मैंने यहाँ पर ले लिया पॉइंट, इसको बोल दिया सी। ठीक है, अब मुझे ये प्रूव करना है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, मतलब यहाँ वाला एंगल कहीं पर भी रिमेनिंग पार्ट पर, कहीं भी रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बनता है कि मतलब ए से एक लाइन को ज्वाइन करा, बी से एक लाइन को ज्वाइन करा, दोनों जहाँ पर मिलते हैं तो वो वाला एंगल इस वाले एंगल का डबल होगा यहाँ पर। मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, ये अगर एक्स है तो ये 2x होगा। समझ गया मेरी बात? यस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इसमें, टू प्रूव एंगल AOB, to prove angle AOB is equal to twice of angle ACB, to prove angle AOB is equal to twice of angle ACB, ये चीज प्रूव करनी है। तो जैसे ही ये याद आए, जैसे ही ये थ्योरम दिखाई दे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आ जाना चाहिए दिमाग में। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं यहाँ, और हमने अगर रिवाइज कर रखी है थ्योरम आर, मतलब अगर ढंग से हमने रिवाइज कर रखी है तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर भी आ जाती है कि यार ये ना डायग्राम कुछ अधूरा लग रहा है, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, एक एरो बना दिया, इस पॉइंट को बोल दिया x। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल OCA इन ट्राइंगल OCA, OC इज इक्वल टू OA, रेडियस, रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। इट इम्प्लाइज दैट एंगल OCA is equal to angle OAC। is equal to angle OAC, तो इसको आप क्या बोल दीजिए, x बोल दो, ये x है, ये भी x से, और यहाँ रीजन में लिख देना एंगल्स अपोजिट टू equal sides of a triangle are equal, angles opposite to equal sides of a triangle are equal। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि एंगल AOX इज इक्वल टू एंगल, सिर्फ इतना वाला एंगल की, सिर्फ इतने वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला जो है। तो अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करूं OCA की, तो ये OCA के लिए एक एक्सटीरियर एंगल हो गया। समझ रहे हैं? एक्सटीरियर एंगल कैसे पता चलता है? एक्सटीरियर एंगल ये पता चलता है, जैसे ट्रायंगल है OCA, तो OC, CA या OA, इन तीनों में से कोई एक लेंथ जो है वो बाहर की तरफ प्रोड्यूस होनी चाहिए, बाहर निकलनी चाहिए ट्रायंगल से बाहर। तो आप ये देखिए OC क्या बाहर निकल रही है? यस, ये यहाँ निकल रही है बाहर। ठीक है, क्या OA कहीं बाहर निकल रही है? लाइक नहीं निकल रही है। AC कहीं बाहर निकल रही है ट्रायंगल से? नहीं। तो ये बाहर निकल रही है, तो बाहर निकलती हुई लाइन पर जो एंगल बनता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ये जो बाजू वाला एंगल है ये तो एडजेसेंट एंगल कहलाता है इसका, तो ये नहीं, इसके अलावा जो दो एंगल बचते हैं ये कहलाते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एंगल AOX इज इक्वल टू x प्लस एक्स, एंगल AOX इज इक्वल टू x प्लस एक्स, यानी कि एंगल OCA प्लस एंगल OAC, और OCA और OAC दोनों इक्वल हैं x के, तो एंगल AOX इज इक्वल टू x प्लस एक्स मतलब 2x। इक्वेशन नंबर 1, एंगल AOX इज इक्वल टू 2x। सिमिलरली in triangle OBC, similarly in triangle OBC, OB is equal to OC, ये भी तो दोनों इस सर्कल के रेडियस ही हैं। OB is equal to OC, it implies that angle
OBC इज इक्वल टू एंगल OCB और इज इक्वल टू y बोल दो इसको आप से रीजन वही कि एंगल्स अपोजिट टू equal sides of a triangle angles opposite to equal sides of a triangle are equal. Angles opposite to equal sides of a triangle are equal. तो ये y के बराबर हो गया, तो हमने बोला कि ये वाला जो एंगल है ये भी y और जो ये वाला एंगल है ये भी y और y, ठीक है। तो फिर आप वही कहेंगे कि अब क्या बोलेंगे, अब ये वाला एंगल देख लीजिए, एंगल BOX, एंगल BOX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल OBC प्लस एंगल OCB, और रीजन में क्या लिखेंगे, मैं इधर लिखना भूल गया था, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल BOX OBC ये भी y है, OCB ये भी y है, तो एंगल BOX इज इक्वल टू 2y। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करिए, आप इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। तो दोनों को ऐड करने से क्या होगा, देखिए ये जो AOX ये वाला एंगल और BOX ये वाला एंगल, ये दोनों का जब सम करेंगे तो AOB बन जाएगा। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, एंगल AOX प्लस एंगल BOX इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। AOX और BOX को ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा बेटा, x प्लस y, तो 2, और आप खुद देख लीजिए आप, ये जो x प्लस y है ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा, ACB, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। इसको 2 बार 3 बार लिखकर ढंग से प्रूव कर लेना, ढंग से समझ लेना इसको, क्योंकि बहुत पूछा जाता है ये वाला। अब इस पर 1-2 क्वेश्चंस ऐसे कंफ्यूजिंग आएंगे, मैं जरा उनका डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा। ऐसे कंफ्यूजिंग आएंगे कि उन क्वेश्चन को देखकर आपको लगेगा कि यार यहाँ पर कौन सी थ्योरम लग रही है, ये नहीं आ रहा मुझे समझ में। आप कोई भी थ्योरम सोच सकते हैं, लेकिन ये नहीं आएगी उसमें दिमाग में, अभी बताता हूँ। क्योंकि जब हम किसी भी थ्योरम का प्रूव करते हैं ना, तो उसका जो डायग्राम होता है हमारे दिमाग में वो डायग्राम ही घूम रहा होता है। हम उसी डायग्राम को ढूंढ रहे होते हैं कि वैसा डायग्राम मिल जाए, अरे अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें तो मैं ये सेंट्रल एंगल वाला थ्योरम लगा दूंगा, ठीक है। तो अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस की फिगर दिखाता हूँ ऐसी, कि वो जो फिगर आप देखेंगे उसको देखकर जज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से मुझे समझना क्या है, सेंटर पर है ना एंगल, तो कई बार एकदम से दिमाग में आता है कि अच्छा ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल का डबल होगा, ये आता है दिमाग में। तो याद रहे ये आमने सामने वाले एंगल नहीं होने चाहिए, एक एंगल इधर हो तो एक उसके बैक साइड में होना चाहिए, मतलब ये आमने सामने वाला एंगल नहीं होना चाहिए बेटा, ये वाला होना चाहिए, ठीक है। तो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। तो भैया ये रिमेनिंग पार्ट जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिमेनिंग में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मान लीजिए मैंने ये कहा कि ए बी यहाँ पर बना रही है एंगल, ठीक है, तो ये तो आर्क ए बी इस वाले पोर्शन में बना रही है ना सेंटर पर ये एंगल, तो इसी पोर्शन में अगर बना दिया तो ये रिमेनिंग पार्ट कहाँ से कहलाएगा, ये तो सेम पार्ट हो गया, ए बी का सेम पार्ट। फिर ए बी के इस पार्ट में ही आपने ये एंगल बना दिया सेंटर में, और ए बी के इस पार्ट में ही आपने ये वाला एंगल बना दिया, तो ये सेम पार्ट हो गया, ये रिमेनिंग पार्ट नहीं हुआ, ये रिमेनिंग पार्ट नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ, एक फिगर बनाते हैं और उसको इससे कंपेयर करना। ये सी है, ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल,
एग्जाम्पल के तौर पर एक फिगर देखिए, एक सर्कल है, O है, A है, B है, और ये वाला एंगल दे रखा है बेटा 60 डिग्री। ये एंगल बता दो जरा, 120। सोचो। यस सर, वो रिमेनिंग पार्ट में है ना, तो 120 कैसे हुआ? तो डबल होगा तो भी फिर से पढ़ो जरा थ्योरम। 30 होगा। 30 होगा। हाँ यस सर। सेंटर पर बनने वाला एंगल डबल होगा, रिमेनिंग पार्ट पर बनने वाला एंगल डबल नहीं होगा। तो अब ये देखकर ये लगता है यार ये पता नहीं ना, इसमें मैं इधर इसको अच्छा इसको ना इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ, इसको कॉन्ग्रुएंट। अच्छा ये ना ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट डी है, अच्छा ये तो कॉर्ड है, तो कॉर्ड पर इससे ना मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ। सारे जुगाड़ लगा दोगे आप इसमें कि मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ, ये तो कॉर्ड नज़र आ रही है, लेकिन ये चीज़ दिमाग में नहीं आएगी, वो कंफ्यूज करने के लिए देंगे। अच्छा इसी डी पॉइंट को जरा खींच कर यहाँ ले आओ तो ऐसा ही बन जाएगा, समझ रहे हैं? सी या डी जो भी है, इस पॉइंट को आप खींच कर यहाँ ले आओ तो अच्छा ये अब कुछ सिंबल बना, वो पावर वाला सिंबल, तो ये कुछ ठीक लग रहा है मेरे को, हाँ ये सही है। ये तो ये आउट ऑफ सिलेबस है जी, 2-4 बच्चे तो खड़े भी हो जाएंगे, मैम ये पेपर सिलेबस से बाहर कर देती है। तो फिर टीचर बताएगा नहीं सिलेबस का, फिर 1-2 इंटेलिजेंट बच्चे करते हुए नजर आएंगे, अच्छा ये तो करते हैं भाई, इधर देखा ये तो बच्चे कर रहे हैं। फिर जो थोड़े से एवरेज वाले बच्चे चुपचाप बैठ जाएंगे मुंह लटका के, फिर इधर वाले की तरफ देखेंगे, इधर वाला देख कर कहेगा ना, उधर वाला देख के तो ये 2-3 इशारेबाजी हो जाएंगे बस। फिर बाहर निकल के उन्हीं 3-4 का ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाकर भाई तू क्या बोलेगा घर पे, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, तू क्या बोलेगा टीचर ने नहीं कराया, ठीक है। तो वो सब डिसाइड कर करके अपना चले जाएंगे। और हाँ जैसे ही रिजल्ट आएगा, भाई देख मेरे 15 नंबर आए हैं, ठीक है, तो तेरे कितने भी अच्छे आए हो भाई 13 ही बताने हैं, 13 ही बताने हैं। गलती से मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया ना तो 13 से ज़्यादा मत बता दियो, बहुत पिटाई होगी है मेरी नहीं तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि हम उस सिचुएशन तक ना पहुंच पाए। तो इसलिए ज़रा ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता था कि ये इसको एंगल को यहाँ चिपका देंगे इतना सा, है ना, और इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया और फिर कहेंगे बताओ भाई कितना है। तो याद रहे कि ये आर्क है, ये आर्क ए बी, तो आर्क ए बी के सामने ये जो एंगल बन रहा है तो सेंटर पर बन रहा है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है ना, उस रिमेनिंग पार्ट पर कहीं पर भी बनाओ आप एंगल, वो सेंटर पर बनने वाला एंगल डबल होगा, यानी कि ये तो इसका आधा ही बनेगा। तो ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर देखना, हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है इस पर। एक तो ये कि अगर कॉर्ड इक्वल दे रखी हैं तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। दूसरा, अगर कोई एक सिंगल कॉर्ड दे रखी है, अगर कभी भी किसी भी सर्कल के अंदर 2 इक्वल कॉर्ड्स दे रखी हैं, तो मुझे एक फंडा याद रखना है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। 2 इक्वल कॉर्ड दे रखी हैं तो जरूर ये वाली थ्योरम यूज होगी ही होगी, ठीक है। अच्छा, और अगर मान लीजिए सिंगल कॉर्ड दे रखी है तो सिंगल कॉर्ड का जब डिस्टेंस निकालते हैं सेंटर से तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और परपेंडिकुलर जो है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक। और अगर मान लीजिए आपको ये दिखाई दे जाए इस तरीके की चीज़, तो आप क्या कहेंगे कि भाई ये तो हमारा सेंट्रल एंगल वाला थ्योरम यहाँ पर लग रहा है। अब एक थ्योरम और होती है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल का सेगमेंट का मतलब क्या है, सर्कल का हिस्सा, सर्कल का पोर्शन। तो पोर्शन जो है वो हम कैसे देखते हैं, या तो माइनर होगा या मेजर होगा। माइनर मतलब छोटा है तो माइनर है, बड़ा है तो मेजर है। तो ये देख लीजिए ए से बी तक ये तो छोटा दिखाई दे रहा है ना, अगर इस ए से बी वाले रास्ते को देखूँ तो लंबा रास्ता है। तो मैंने कहा ये 30 डिग्री एंगल है, तो फिर हम कहेंगे नहीं नहीं एक ना इधर भी बना दो जरा, ए से इस पॉइंट को जोड़ो, इसको सी बोल दो, और बी से भी इस पॉइंट को जोड़ो, इसको सी बोल दो। तो भाई ये कितना बनेगा, ये भी 30 डिग्री बनेगा। क्यों, सेंटर पर तो 60 डिग्री है तो 30 डिग्री बनेगा। मैं कहूँगा नहीं नहीं एक इधर भी जोड़ दो, ये इधर जोड़ दिया, तो इसको भी बी से जोड़ो ऐसे, तो भाई ये भी 30 डिग्री है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर सेम सेगमेंट में मैं 1000 एंगल भी बना दूँ ना, वो सारे भी आपस में इक्वल होंगे। कितने भी एंगल्स आप बनाइए सेम सेगमेंट में,
तो जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी वो यही है। थ्योरम 9, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। Angles in the same segment of a circle are equal. Angles in the same segment of a circle are equal. तो इसमें देखिएगा क्या करना होगा। ये डायग्राम बना लिया, ये सेंटर, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसको बोल दो सी और इसको बोल दो डी। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट देखिएगा प्रूफ क्या करना होगा यहाँ पर। टू प्रूव ये जो एंगल ACB है और ये जो एंगल ADB है, ये प्रूव करना है कि दोनों इक्वल हैं। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB, ये प्रूव करना है कि ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे लेट एंगल AOB इज इक्वल टू 2 थीटा। ये जो एंगल AOB है इसको मैंने 2 थीटा मान लिया। तो एंगल ACB इज इक्वल टू थीटा। क्यों भाई, यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा उसका डबल ही तो बनेगा सेंटर पर। तो ये 2 थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो गया, थीटा। ठीक है, एंगल ACB इज इक्वल टू थीटा एंड एंगल ADB इज इक्वल टू थीटा। रीजन में क्या लिखेंगे, कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it at any other point on the remaining part of the circle। ये पूरा थ्योरम आपने लिख दिया। इस थ्योरम की हेल्प से ही ये थ्योरम नंबर 9 प्रूव हो गई। देयरफॉर एंगल ACB ये भी थीटा के बराबर है, ये भी थीटा के बराबर है, तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB। और यही हमको प्रूव करना था। हो गया प्रूव। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, अच्छा बस यही एक्सरसाइज है इसमें 10.5 में। इस पर जरा एक क्वेश्चन देखेंगे। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसकी 2 थ्योरम्स हैं, ये कल देखता हूँ। लेकिन पहले जो हमने ये वाली थ्योरम करी है, थ्योरम नंबर 8 और 9, इस पर जरा एक क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 183, एग्जाम्पल नंबर 3। थ्योरम्स तो सभी को क्लियर है ना, बता दीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं।
Yes, sir. चलिए ठीक है। पेज नंबर 183, एग्जाम्पल नंबर 3। पेज नंबर 183, एग्जाम्पल नंबर 3। In figure 10.32, AB is diameter of the circle, CD is chord of the circle। ठीक है, ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी आपको एक हिंट दिया था मैंने। एक सर्कल दे रखा है, अब इस सर्कल में ये बोल रहे हैं कि AB is diameter of the circle। AB is diameter of the circle मतलब क्या है यहाँ पर कि सेंटर से गुजरने वाली एक स्ट्रेट लाइन को ही, कॉर्ड को हम डायमीटर बोल देते हैं। तो ये O है। फिर इन्होंने बोला CD is a chord equal to the radius of the circle। CD एक कॉर्ड है, इसकी लेंथ रेडियस के ही बराबर है। फिर A से C को टच करते हुए एक लाइन जा रही है। A से C को टच करते हुए एक लाइन जा रही है और इधर एक्सटर्नल एक पॉइंट है E। अब इन्होंने बोला AB is diameter of the circle, CD is a chord equal to the radius of the circle, AC and BD when extended, AC और BD को जब एक्सटेंड कर दिया जाता है intersected at a point E, prove that angle AEB is equal to 60 डिग्री। मुझे ये प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है, एंगल AEB, ये 60 डिग्री के बराबर है। एंगल AEB is equal to 60 डिग्री। कैसे प्रूव करेंगे इसको? ये 60 डिग्री के इक्वल है। आप ये देखो कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ऐसे, एक तो इसको ज्वाइन करिए, एक O से D को ज्वाइन करिए और एक B से C को ज्वाइन करिए। अब ये बता दीजिए कि ये जो ट्रायंगल है ODC, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया? कौन सा? ट्रायंगल ODC, यस ट्रायंगल ODC इज इक्विलेटरल। इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। अच्छा इन द सेंस कि बहुत बुरा है, एकदम से जो है दिमाग में आता नहीं है कैसे करना है। तो ये जो OD है, OD भी रेडियस है और ये जो OC है ये भी रेडियस है, और उन्होंने बोला कि CD उसके रेडियस के इक्वल है। तो OD, OC और CD जब तीनों इक्वल हैं तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री और ये पूरा एंगल ये भी 60 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ से बोलेंगे कि OCD ये हो जाएगा 60 डिग्री, COD एंगल COD is equal to 60 डिग्री।
अब जरा बताना इसमें ये थ्योरम 8 या थ्योरम 9 कहीं यूज हो रही है क्या? सेंटर पर बनने वाला एंगल मुझे 60 डिग्री नजर आ रहा है, सोच कर बताओ। जब सेंटर पर बन रहा है तो बना कौन रहा है इसको सेंटर पर? सी और डी, ठीक है। सी और डी, सी से सेंटर को ज्वाइन करा, डी से सेंटर को ज्वाइन करा, तो इस वाली आर्क को छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है वहां पर सी और डी को ये एंगल बना रहे हैं, सब बी पर बना रहे हैं। ये दिख गया? वैसे नहीं दिखाई देता ये, बोला मैंने थ्योरम 8 है तो आ गया दिमाग में, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कैसे भाई? देखिए ये जो सी और डी है, ये सी और डी है, ये सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। अब आपने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक कोई भी पार्ट हो, तो ये जो बी है इस पर देखो, सी से एक लाइन आ रही है बी पर, ऐसे ही डी से एक लाइन आ रही है बी पर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बता दो? नहीं समझे? नहीं, दोबारा बताऊं? दोबारा देखिए भाई, हमने ये कहा कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो छोटी सी आर्क है ये सी डी है, तो सी से एक लाइन ज्वाइन करी ऊपर, डी से एक लाइन ज्वाइन करी ऊपर, तो ये एंगल बन गया 60 डिग्री। अब इस सी से लेकर और यहाँ तक ये जो पूरा सर्कमफ्रेंस खाली पड़ा हुआ है सी से लेकर डी तक, इसमें कोई भी पॉइंट देखो जहाँ पर सी और डी दोनों जुड़ते हो आकर, तो मैंने कहा कि एक बी पॉइंट है, यहाँ पर भी सी आकर जुड़ रहा है और डी से भी एक लाइन आकर जुड़ रही है, तो ये जो एंगल है ये बेटा सेंटर पर जो इसने एंगल बनाया था 60 डिग्री उसका आधा होगा, क्योंकि सेंटर पर बनने वाला एंगल हमेशा डबल होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि एंगल CBD is equal to half angle COD is equal to 30 डिग्री। यहाँ पर रीजन में वही लिख दो, एंगल सबटेंडेड करके डॉट 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 करके छोड़ दिया। एग्जाम में डॉट डॉट करके मत छोड़ देना, वो टीचर मार्क्स नहीं देगा, वो भी डॉट डॉट ही लगा देगा, ध्यान रखना। तो ये आपका 30 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया। अब वो पूछ रहे हैं कि ये वाला एंगल प्रूव करना है 60 डिग्री, तो मुझे कैसे भी करके ये एंगल पता चल जाए, ये इतना एंगल पता चल जाए तो काम बन जाएगा। ये एंगल कैसे पता लगाऊंगा? सर एंगल से 90 होगा। कैसे? सर वो तो प्रिंट हुआ है, सभी सर्कल इज 90। सेमी सर्कल इज 90। सर ABC 90 होगा तो सर B। अरे रुको तो सही, ये वाला बिल्कुल सही। किसने बोला ये 90? बिल्कुल सही। कैसे? क्योंकि ये ए बी डायमीटर है, तो डायमीटर का एक एंड पॉइंट ए है, ए को सी से ज्वाइन करा, दूसरा एंड पॉइंट बी है, बी को सी से ज्वाइन करा, तो बेटा ये वाला एंगल पूरा 90 हो गया। समझ गए कि नहीं? सिर्फ इतना वाला 90 होगा, तो जब ये 90 है तो ये भी 90। एंगल ACB is equal to 90 degree. Angle in the semicircle. अब जब ये 90 है तो ये भी 90, तो अपने आप देख लीजिए 30 + 90 120, तो ये वाला 60 बचा। ठीक है, कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 रिवाइज करते टाइम पे ध्यान रखना, एग्जाम्पल मत छोड़ देना। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज कर जाते हैं बच्चे, एग्जाम्पल छोड़ जाते हैं, पेपर एग्जाम्पल में से बन जाता है। चलिए जी, ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके।